हाय कैंसर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी जनरल रीडिंग मई 2020 के लिए। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है जेमिनी में मई 13 से जून 15 तक, और उसकी जो सारी डिटेल्स हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड क्या होता है और इस पीरियड में ये आपकी फैमिली लाइफ और आपकी लव लाइफ को स्पेशली कैसे डिस्टर्ब करेगा, उसकी सारी डिटेल्स मैं एक डिटेल से रिलेटेड एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा कैंसर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए रीड कर रही हूँ, तो हो सकता है कि जो स्टोरी मुझे यहाँ मिले वो आपसे रेजोनेट करे या ना करे, कुछ भी हो सकता है। तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसको अपने लिए रख लीजिए, जो नहीं करता उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी मैं बताना चाहूँगी कि एनर्जी फ्लूइड है, तो हो सकता है कि जिस पॉइंट की या जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ वो आपका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कैसा भी हो सकता है। क्रॉस वॉचर या कैंसेरियंस, अगर आपको ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप अपने फ्री विल के हिसाब से आप रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी आपके कुछ चैनल्ड मैसेजेस से, फिर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी जिसमें होंगी आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में होगी आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स, फिर मैं लास्ट में एक 3 कार्ड स्प्रेड खोलूँगी जिसमें कि हो गई यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए कैंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आपके कुछ चैनल्ड मैसेजेस से। तो कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप किसी पाइसीज़ या किसी लीब्रा के साथ इस टाइम डील कर रहे हो, जहाँ पे या तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनके साथ आपकी कोई विक्ट्री नहीं है, या उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनके साथ आपकी कि आपके साथ उनकी कोई विक्ट्री नहीं है, यानी कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन है जिनके साथ आपको पोटेंशियल भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर कोई वाटर साइन यानी कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फ्लिपर्स को यूजुअली मैं एक एक्स्ट्रा मैसेज की तरह लेती हूँ, तो आपके पास था द मैजिशियन रिवर्स, तो हो सकता है कि इस टाइम कोई ऐसे पर्सन हो आपकी लाइफ में जो उनकी मतलब जिनके पास आपको देने के लिए इस टाइम सब कुछ है, बट फिर भी वो आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे, या फिर भी वो आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, एंड ये चीज़ आपको पता है। हो सकता है कि भी छोटी सी बात हो सकती है कि उनके पास बहुत सारा टाइम हो, बट फिर भी वो आपको कह रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है आपके लिए। तो ये मैसेज किसी के लिए हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एंड द चैरियट। ये आपका खुद का कार्ड है कैंसर, तो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये साइड आप ही की होनी चाहिए। बाकी क्रॉस वॉचर, अगर आपको लगता है कि आप रिवर्स करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। चलिए देखते हैं कि आपका पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मई 2020 के लिए। द स्टार कार्ड, ओह, 8 ऑफ कप्स, एंड द 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। सो मैनी। देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। द मून कार्ड, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है मेरे लिए। तो कैंसर, हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉन, टॉरस या वर्गो के साथ डील कर रहे हों। चैरियट फिर से आपका खुद का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स मेरे लिए, और मून कार्ड एज अ रीडर मेरे लिए स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है। लिब्रा, स्टार मेरे लिए लिब्रा और पाइसियन एनर्जी है, तो हो सकता है आप किसी पाइसिस या लिब्रा के साथ भी डील कर रहे हैं, जो कि मुझे आपके चैनल मैसेज में भी मिल रहा था। तो कैंसर, आपकी तरफ आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनकी तरफ आया था स्टार, आपकी तरफ है द 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, उनकी तरफ है द 8 ऑफ कप्स, और आपकी तरफ है द चैरियट कार्ड, और उनकी तरफ है द 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और आपकी म्यूचुअल एनर्जी है द मून कार्ड। तो कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में एक पर्सन की तरफ या तो आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। बाकी जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में होता है, अच्छा स्टेबल होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पर्सन है कैंसर जो कि काफ़ी स्टेबल है। आपके पास मनी से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, पैसे से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, आप किसी को भी आसानी से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप पूरे के पूरे एक फैमिली पर्सन है, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, आप अपने पर्सन की फैमिली को भी मे बी सपोर्ट कर रहे हो।
या हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा हो। और उनकी तरफ आया था स्टार कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उनकी लाइफ में आने से उनको होप दिख रही थी, आपके पर्सन को उनको होप दिख रही थी कि ठीक है, हो सकता है कि ये जो कैंसर मेरी ज़िंदगी में आए हैं इनकी वजह से मेरी लाइफ कुछ सुधर सकती है, मेरी लाइफ कुछ बेटर हो सकती है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनकी किसी फाइनेंशियल कोई दिक्कत चल रही हो कहीं पे, तो आपने उनको पैसे से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी हो, या हो सकता है आपकी फैमिली ने उनको पैसे से हेल्प करा हो, या कुछ ऐसा सीन हो सकता है कि जहाँ पे आपके पर्सन को पैसे की ज़रूरत थी, जहाँ पे आपने उनको हेल्प करी तो वो आपके काफ़ी ज़्यादा आभारी थे, या उनको ऐसे रियलाइज़ हुआ कि शायद आपके साथ रहना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आप उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे या खड़े रहेंगे, आप हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स हैं कैंसर, जो शायद आपकी तरफ से भी और आपके पर्सन की तरफ से भी है, बिकॉज जो मून कार्ड होता है वो मेरे लिए सीक्रेट्स का कार्ड है, एंड वो आपकी म्यूचुअल एनर्जी में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से भी सीक्रेट्स हैं और उनकी तरफ से भी सीक्रेट्स हैं, तो आपके बीच में यहाँ पे कुछ हुआ जिसकी वजह से 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एक स्टोरी मुझे और मिल रही है, ऑब्वियसली वो सारे कैंसेरियंस के लिए नहीं है। आप प्लीज़ मेरे को बाद में आके मत बोलना कि नहीं ये मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है। जिसके साथ है वो लीजिए, जिसके साथ नहीं है छोड़ दीजिए। बट मुझे एक स्टोरी और मिल रही है इसके अंदर, वो स्टोरी ये है कि हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो पर्सन सिर्फ आपके पैसे के लिए आपके साथ हो। बिकॉज मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो स्टार कार्ड है, जहाँ पे उस पर्सन को होप दिख रही है कि अच्छा ये पर्सन तो बहुत पैसे वाला है, इस पर्सन के पास बहुत स्टेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स हैं। लेकिन जैसे ही 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आप आए, 9 ऑफ पेंटिकल्स लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, बिजनेस का लॉस होता है, पैसे का लॉस होता है, अबंडेंस का लॉस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली आप एनर्जी में जैसे ही है, जहाँ पे आपके पास पैसे खत्म हो गए, या हो सकता है आपके आप बिजनेस पर्सन हो, आपका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको इतना बड़ा लॉस हुआ हो कि आपको पैसे का अकाल आपके टाइम पे पड़ गया। स्टार्टिंग में आप इस किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में थे, जहाँ पे आपके पास सब था, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पर्सन है इसके पास सब है, यहाँ खजाना भी है, पीछे महल भी है, हाथ में भी पेंटिकल्स है, सब कुछ है। लेकिन जो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स होता है, ये यूजुअली वो पार्ट होता है जहाँ पे आपके पास इतने पैसे नहीं होते। तो उनकी तरफ आया द 8 ऑफ कप्स, जो 8 ऑफ कप्स होता है मेरा वॉक अवे का कार्ड होता है। तो कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, लेकिन अगर ये आपके लिए है तो हो सकता है आप किसी गोल्ड डिगर के साथ डील कर रहे हो, कि जैसे ही आपके पास पैसे ख़त्म हुए ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि एक्चुअली वो आपके साथ पैसों के लिए ही आपके साथ थे। ठीक है, और हो सकता है कि यही आपके बीच में वो सीक्रेट वाली बात हो, कि वो एक्चुअली आपके लिए आपके साथ पैसों के लिए ही थे। दूसरी स्टोरी जो मुझे मिल रही है वो मुझे ये मिल रही है कि आपके बीच में यहाँ पे कुछ लड़ाई हुई, जहाँ पे जो है आप मे बी उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे। कैंसर, हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ मुझे डेफिनेटली एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम का क्राइसिस लग रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस लग रहा है मुझे। प्लस अभी लॉकडाउन का भी टाइम है, तो मैं समझ सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की फाइनेंशियल क्राइसिस उन पर आए होंगे। बट जैसा कि मैंने कहा, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एक फाइनेंशियल क्राइसिस पड़ गया था, जिसकी वजह से आपको फॉल आउट हो गए। हो सकता है आप काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो, या आप थोड़ा डिप्रेशन में चले गए हो, एंड जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन की लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए, या आपके बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई, या आपने अपने पर्सन को बोला, कभी गुस्से में ऐसे बोल दिया कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग गए थे। तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपको छोड़ के चले गए। अगेन कैंसर में फिर से बोल रही हूँ, हो सकता है कि ये आपकी सिचुएशन, ये आपके पर्सन हो और ये आप हो, लेकिन एक पर्सन ऐसे था जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस था, और हो सकता है जो दूसरा पर्सन हो वो गोल्ड डिगर हो, इसलिए वो उन्हें छोड़ के चले गए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस उनके ऊपर आया उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा बिजी हो गए अपने काम में, कि वो अपने मतलब अपने जो पर्सन है, अपने जो पार्टनर है उनको टाइम नहीं दे पाए। मुझे ड्रिंक करने का भी काफ़ी ज़्यादा वो, मतलब मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ कहने का मतलब है, इंट्यूशन आ रही है मुझे, एक सीन दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है और ड्रिंक कर करके घर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये किसी कैंसेरियन के लिए एक मैसेज हो सकता है, कन्फर्मेशन हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसका जब ये वाली सिचुएशन आई कि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, या काफ़ी सारे पैसे डूब गए कहीं पे,
तो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा शायद दारू पीने लग गए या बाहर जाके काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक होके घर आने लग गए। तो मुझे वो वाली फीलिंग भी कहीं से आ रही है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन चले गए। बट कैंसर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ये आपकी साइड है, तो चैरियट कार्ड के साथ चीज़ें मूव कर रही हैं आगे, चीज़ें आगे चल रही हैं। हो सकता है कि आप अभी भी इसी वाले पॉइंट पे हो, क्योंकि मुझे अभी भी फीलिंग आ रही है कि बहुत सारे कैंसेरियंस अभी भी इस पॉइंट पे हैं जहाँ पे उनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस ही चल रहा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कैसे चीज़ें ठीक हो पाएंगी। लेकिन विद द चैरियट कार्ड चीज़ें आगे मूव करेंगी, चीज़ें आगे ठीक होंगी। बिकॉज चैरियट क्या होता है कि वो आगे मूव करता ही करता है। वो सोच लेता है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, पर हमें इस टाइम मूव ऑन करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे मूव करेंगे ही करेंगे। जहाँ तक आपके पर्सन की बात रही, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मई के महीने में वो ज़्यादा इस पे कुछ काम नहीं करेंगे। बिकॉज़ 8 ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने कहा कि वो मूव ऑन कर मतलब मूव अवे कर गए, दूर चले गए आपसे। तो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस पे ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हैं इस टाइम पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे कोई पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता, ज़्यादा काम नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसर की ये उनके लिए ज़्यादा वाली स्टोरी, जैसे मैंने आपको 2 स्टोरी बताई। एक स्टोरी जहाँ पे एक पर्सन टाइम नहीं दे पाया, इसलिए वो पर्सन चले गए। दूसरी स्टोरी वो जहाँ पे शायद ये वाले पर्सन एक गोल्ड डिगर थे, इस पैसे के लिए आपके साथ थे, इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली स्टोरी उसके लिए ज़्यादा मैच करेगी, जो जो कि टाइम नहीं दे पाई, इसीलिए उनके पर्सन, या लड़ाई हो गई इसलिए उनके पर्सन छोड़ के चले गए। कि आप जो है कैंसर, वो अपनी ही तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली मई के महीने के लिए। और आपके जो पर्सन है वो अभी भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। विद द मून कार्ड मुझे ऐसा भी लगता है कि कैंसर आपके बीच में फॉल आउट हुआ, में भी हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन ना हो रही हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अभी इस पर्सन के बारे में नहीं पता, या आपके पर्सन को आपके बारे में नहीं पता। बिकॉज मून कार्ड मेरे लिए सीक्रेट्स का कार्ड होता है। तो हो सकता है कुछ सीक्रेट आपके हों जो आपने उनसे रखे हों, हो सकता है कुछ उनके सीक्रेट्स हो जो उन्होंने आपसे रखे हो। बट जनरली मुझे यही फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते इस टाइम। शायद आपको नहीं पता कि आपके पर्सन इस टाइम क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है उनकी तरफ से भी यही फीलिंग है कि वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑन द सोल लेवल आप दोनों एक दूसरे की तरफ आना ही चाहते हैं। जैसे कि आप ये दोनों देख सकते हैं, और वो एकदम मतलब मून को देख के रो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन यूजुअली मुझे नहीं आती मून के साथ वो एनर्जी, लेकिन इस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है शायद, जो कि आपको रोक रहा है इस पर्सन की तरफ आने से। अब वो कोई भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है कैंसर फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर कि आप अभी भी बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं इस वाली रिलेशनशिप के साथ या इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशन वाली फीलिंग नहीं आ रही है, या तो आपकी बहुत कम कम्युनिकेशन हो रही है या हो ही नहीं रही है इस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड चल रहे हैं कि आपको इस पर्सन पे वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपकी तरफ आया द 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। अगेन फायर एनर्जी है मेरे लिए, एरीज लियो सजिटेरियस। बट किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगेंस्ट मेरे लिए लिब्रा एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आपको इसमें कोई विक्ट्री फील नहीं हो रही है। आप रियलाइज़ कर रहे हो इस चीज़ को, मतलब यूनिवर्स आपको एडवाइस देना चाहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वाली सिचुएशन के साथ आपको कोई विक्ट्री नहीं मिलेगी, इस सिचुएशन के साथ आपका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, कोई विक्ट्री नहीं है, तो आपको एक चॉइस लेने की ज़रूरत है। बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मेरे लिए हमेशा, मतलब 2 का कोई भी कार्ड अगर मेरे लिए रिवर्स आता है तो वो मेरे लिए चॉइस होती है। तो आपको चॉइस करने की ज़रूरत है। एंड मैं हमेशा देखती हूँ कि ये वाला जो पर्सन है, ये जो स्पेशली ये 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, इसमें जो ये बंदा है इसके हाथ में ये एक वर्ल्ड, एक ग्लोब इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जो कि मेरे लिए वर्ल्ड कार्ड का भी साइन होता है। तो हो सकता है कि आप एक्वेरियस, लियो, टॉरस या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आपको हो सकता है एंड करने का ये एक ऑप्शन यूनिवर्स आपकी तरफ दे रहा है कि अगर आपको इस सिचुएशन में कोई विक्ट्री नहीं दिखाई दे रही है तो आपको ये सिचुएशन एंड करने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप खुद देखिए, जैसे ही आपके ये अबंडेंस ख़त्म हुई, जैसे ही आपकी लाइफ में ये वाला पॉइंट आया जहाँ पे आप गिर गए, या आपका मतलब ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स वाला पॉइंट आया जहाँ पे
हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ये वो आया, तभी ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए या उसी के आसपास आपको छोड़ के चले गए। तो ऑब्वियसली आप ऐसा पर्सन डिजर्व नहीं करते जो आप पे बहुत जल्दी से गिव अप कर दे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में कुछ ज़्यादा मूव ऑन नहीं हो रहा है, कोई विक्ट्री नहीं हो रही है, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक पर्सन के साथ पहले पोटेंशियल दिखता था पर अब आपको वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, ये मुझे आपके चैनल्ड मैसेजेस में भी मिली थी बात, और शायद यही वो बात यूनिवर्स फिर से रिपीट कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपको कोई विक्ट्री नहीं मिलेगी, तो मेरे ख्याल से आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि क्या आप इसे कंप्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं या आप कंप्लीटली कमिट करना चाहते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, ह्यूमन विल पे डिपेंड करता है। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, जैसे कि मून कार्ड अगेन सीक्रेट्स का कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स फिर से मिले सीक्रेटिव कार्ड होता है। तो डेफिनेटली आप दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे से सीक्रेट्स रख रहा है। हो सकता है कैंसर आप किसी सिचुएशन में आप उनसे सीक्रेट्स रख रहे हो, कैसे भी सीक्रेट्स हो सकते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आपके किसी फाइनेंशियल वेंचर का आपने कोई सीक्रेट रखा हो सकता है कोई दोस्त हो, कोई किसी पर्सन का लेके आपने कोई सीक्रेट रखा हो, या छोटा मोटा कुछ भी सीक्रेट हो सकता है। बट किंग ऑफ सोर्ड्स मेरे लिए एक ऐसा पर्सन है जो कि सीक्रेट्स रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने या तो सीक्रेट्स आपको मुंह फट होकर बोल देने चाहिए कि आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली जो आपके मेन एडवाइस है वो यही है कि आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जो कि जब आप ये डिसीजन लेंगे तब मेरे ख्याल से आपके मन में से जो ये बोझ है, बिकॉज मुझे बहुत हैवी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस में चल रहे हैं इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज, काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट आपको फील हो रहा है अपने ऊपर। जैसे ही आप ये वाला डिसीजन ले लेंगे ना कि आप इसके साथ डील करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, फाइनल डिसीजन जो आपका होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पहुँचाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ। तो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग मई 2020 के लिए। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और उसके अलावा कैंसर, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी मेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो से रिलेटेड बाकी जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं, मैक्सिमम क्वेरीज़ अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, आप एक बार वीनस रेट्रोग्रेड वाली वीडियो भी आप एक बार जाके चेक करना, मे बी वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज़ ये वो भी मई में ही है, तो एक बार हो सकता है कि वो आपसे रेजोनेट करे। चलिए कैंसर, बाद में मिलते हैं, बाय।